हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का अपना दूसरा लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2022 का जीएस 1 का आपका क्वेश्चन था, ज्योग्राफी पार्ट से रिलेटेड था। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड वेदर एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया फ्रेंड्स, 200 वर्ड में लिखना था। मतलब ये आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन है और ये है आपका 12 मार्कर का क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, 200 वर्ड में लिखना है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनके कॉजेज ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनसे एसोसिएटेड जो वेदर है, इसको आपको बताना है 200 वर्ड्स में। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन होगा उसका फॉर्मेट हम क्या किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके आंसर में सबसे पहला पार्ट होगा वो आपका होगा इंट्रो या आपका अबाउट सेक्शन। तो यहां पर फ्रेंड्स हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कुछ फीचर्स लिख सकते हैं, डिफिनेशन लिख सकते हैं, या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं इसको यहां पर हम मेंशन करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बनने की अगर कोई इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन है तो वो हम यहां पर मेंशन करेंगे, लाइक सी सरफेस टेम्परेचर। तीसरे पॉइंट में फ्रेंड्स, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में उनका जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, वो हम मेंशन कर सकते हैं अबाउट में। उसके बाद फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हम देखते हैं कि केवल आपके सी सरफेस पे बनते हैं, लैंड्स पर ये नहीं बनते हैं। तो ये पॉइंट हम मेंशन करेंगे और ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए, वो हमें कहां से मिलती है, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि जो संघनन की गुप्त ऊष्मा है उससे मिलती है। और ये जो हीट है ये हमें सी सरफेस टेम्परेचर पे, वो भी खास तरीके से जो ट्रॉपिकल सीज है हमारे, वहां पर हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स हम अपने इंट्रोडक्शन या अबाउट सेक्शन में मेंशन करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चले जाएंगे, जिसको हम बॉडी पार्ट के नाम से जानते हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है क्वेश्चन का हमारे। अब आंसर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें हम देखेंगे फ्रेंड, जो हमारा पहला पॉइंट है ये क्रिस्टल क्लियर है क्वेश्चन के हिसाब से कि आपको बॉडी स्ट्रक्चर में लिखना क्या है। तो फ्रेंड्स, तीन जो हेडिंग आपको वहां पर दिख रही थी, पहला हेडिंग था आपका कि ओरिजिन ऑफ कॉजेज। तो यहां पर हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लिखेंगे, इसकी एक हेडिंग बनाएंगे। और इसमें आपके तीन स्टेज होते हैं जिसमें आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है। एक आपका इंसिपिएंट स्टेज होता है, एक मेच्योर स्टेज और एक फाइनल स्टेज। तो वो हम यहां पर मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर जो दूसरा हेडिंग बनेगा वो बनेगा स्ट्रक्चर का। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप देखेंगे ये भी आपके तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक आपका आई होता है, फिर आपका आई वॉल होता है, और फिर आप देखेंगे आउटर रिंग होता है। आउटर रिंग में हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है हमारा मेच्योर स्टेज में जब वो फुल डेवलप हो जाता है तो तीन सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। एक उसका होता है प्राइमरी सेक्शन या लोअर सेक्शन नियर द सरफेस, तो वहां पर हमें कन्वर्जेंस दिखाई देता है। जो मिड सेक्शन होता है वहां पर हमें एसेंट दिखाई देता है, और जो टॉप पोजीशन होता है वहां पर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। तो ये हम अपने बॉडी पार्ट में मेंशन करेंगे स्ट्रक्चर में। उसके बाद फिर जो तीसरा इसमें हेडिंग बन सकता है, या हेडिंग अपना करके आप कह सकते हैं कि हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक फिगर बना देना है। ठीक है। और फाइनली जो हमारा क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेदर एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन, या ट्रॉपिकल साइक्लोन से वेदर कैसा एसोसिएटेड है, तो हम अपने कंक्लूजन में दे देंगे और अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं दे आर जनरली एसोसिएटेड विद थिक क्लाउड्स, हैवी रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन, टॉरेंशियल रेनफॉल, विच इज जनरली एसोसिएटेड विद लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म्स। तो ये सारे पॉइंट हम अपने कंक्लूजन में मेंशन कर देंगे और इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो नियरली आपका 200 वर्ड्स का ये आंसर होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो हिस्सा है हमारा वो है इंट्रो या अबाउट सेक्शन। तो अबाउट सेक्शन में हम लिख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं दे आर इंटेंस लो प्रेशर जनरली और डेवलप्ड ओवर द ट्रॉपिकल सीज या सी सरफेस। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो इंटेंस लो प्रेशर होते हैं जो सी सरफेस या ओशन सरफेस पे डेवलप करते हैं, ये लैंड्स पर डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो केवल ट्रॉपिकल सीज में क्यों डेवलप होते हैं, तो ट्रॉपिकल सीज का क्या मतलब हुआ कि इक्वेटर से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण में जो आपका ओशियन है, ओशियन पार्ट, वहां पर हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। और मेन रीजन इसका हम यहीं पर लिख देंगे क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उनके बनने के लिए जो रिक्वायर्ड सी सरफेस टेम्परेचर है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 26.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी एटलीस्ट 26.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज द रीजन व्हाई दे आर लिमिटेड टू ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स और ट्रॉपिकल सीज। अब केवल सी सरफेस पे क्यों बनते हैं, तो जो सी सरफेस है वहां पर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जो टेम्परेचर है वो आपका 26.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसके कारण जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है वो पर्याप्त मात्रा में होती है। और ये किसको फैसिलिटेट करता है, तो हम कह सकते हैं क्लाउड फॉर्मेशन को, और विच जनरली एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जो संघनन की गुप्त ऊष्मा है वो यहां से रिलीज होती है, और ये जो संघनन की गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल है इसके लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स हम अपने जो इंट्रो पार्ट है उसको यहां पर समाप्त करेंगे या अबाउट सेक्शन को। उसके बाद हम जंप करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर में, और बॉडी स्ट्रक्चर में हम हेडिंग डालेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन।
ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यहां पर जो सबसे पहला स्टेज है हमारे पास वो आपका क्या है, तो आप कह सकते हैं प्राइमरी स्टेज या इंसिपिएंट स्टेज। तो हम कह सकते हैं कि इस स्टेज में क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझ लें कि फ्रेंड्स बहुत सारे आप कह सकते हैं वीक लो प्रेशर डिप्रेशन फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ये जो वीक लो प्रेशर डिप्रेशन है दे आर जनरली एसोसिएटेड विद और कैरेक्टराइज्ड बाय थंडर स्टॉर्म्स। और ये जो वीक लो प्रेशर डिप्रेशन है, आपको पता है कि अगर कहीं पर लो प्रेशर है तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए आसपास से एयर यहां पर क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, और ये कन्वर्जेंस कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि सी सरफेस है, रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी है, तो आपके वहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। और ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं ये जनरली थंडर स्टॉर्म से एसोसिएटेड होते हैं। और ये थंडर स्टॉर्म क्या करते हैं, एक तरह का टॉर्क पैदा करते हैं या अपड्राफ्ट पैदा करते हैं। ये जो अपड्राफ्ट होता है ये यहां पर जो कन्वर्जेंस हो रहा है इसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अपड्राफ्ट है, बहुत सारे वीक लो प्रेशर जब आपस में मिल जाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, लो प्रेशर सेंटर, और फिर जो आसपास की हवा होगी वो और तेजी से आकर के यहां पर मर्ज होगी। ठीक है, लो प्रेशर में। तो इसके कारण एक, और आप कह सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट और कोरियोलिस फोर्स यहां पर एक ग्रेडियंट विंड सिचुएशन पैदा हो जाती है। ग्रेडियंट विंड जो कि सर्कुलेटरी मोशन करती है, और ये अपड्राफ्ट जो एयर का एसेंट हो रहा है वो सीधा लीनियर ना होकर के इस तरह से सर्कुलेटरी होने लगता है, और इसी को हम साइक्लोन कहते हैं, या आप कह सकते हैं फंडामेंटल या ओरिजिन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम यहां पर लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम रब कर देते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे तो किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, तो यहां पर फ्रेंड्स जो सबसे पहला पॉइंट हम बनाएंगे वो हम कह सकते हैं कि इन दिस स्टेज देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वीक लो प्रेशर डिप्रेशन। और ये लो प्रेशर डिप्रेशन कहां पर हो रहा है, तो ओवर अ वार्म सी सरफेस, वार्म सी सरफेस। नाउ अगला पॉइंट लिखेंगे कि हियर दिस लो प्रेशर इज कैरेक्टराइज्ड बाय और एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ फ्यू थंडरस्टॉर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्यू थंडरस्टॉर्म्स। अब ये थंडरस्टॉर्म्स क्या कहते हैं, तो करते हैं, तो हम कह सकते हैं दे बिगिन द फॉर्मेशन ऑफ अपड्राफ्ट्स। ये जो थंडर स्टॉर्म्स हैं ये क्या करते हैं कि दे बिगिन दी फॉर्मेशन ऑफ अपड्राफ्ट। नाउ उसके बाद हमने क्या देखा कि जो थंडर स्टॉर्म्स हैं छोटे छोटे ये आपस में मर्ज हो जाते हैं, और जो हमारा अपड्राफ्ट है वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, जिसके कारण जो लो प्रेशर सेंटर है वो और ज्यादा लो हो जाता है, स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर हो जाता है। और उससे क्या होता है, तो आपस की जो आसपास की एयर होती है वो बहुत तेजी से आकर के मर्ज होती है लो प्रेशर सेंटर में। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि दीज सून दीज थंडर स्टॉर्म्स begin to merge and which further intensifies the updrafts, which causes further decline in pressure. ठीक है, and as the pressure declines we can say that the surrounding air begins to converge at much faster rate, ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब जब और तेजी से जो एयर है वो कन्वर्ज होगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो कन्वर्जेंस है ये एक तरह का टॉर्क जनरेट करेगा। ठीक है, एक तरह का फोर्स जनरेट करेगा, और ये क्या करेगा कि जो विंड्स हैं उनको ग्रेडियंट विंड्स में बदल देगा। मतलब नाउ द विंड्स, ये जो विंड्स हैं ये कैसे हो जाएंगी, ये आपकी सर्कुलेटरी मोशन करने लगेंगी, ठीक है, तो यहां पर हमारा जो इंसिपिएंट स्टेज है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब हमारा जो साइक्लोन है वो अपने मेच्योर स्टेज में इंटर करता है। तो यहां पर हम दूसरी हेडिंग बनाएंगे
मेच्योर स्टेज। और मेच्योर स्टेज में हम क्या लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो साइक्लोन है हमारा, इन दिस स्टेज द इंटेंसिटी ऑफ इन दिस स्टेज द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन इंक्रीजेस, इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। नाउ इसमें हम लिख सकते हैं कि एज वार्म मॉइस्ट एयर और एज वार्म मैरी टाइम मॉइस्ट एयर पोज्ड टू राइज कंडेंसेशन in large amount is released, or we can say that condensation occurs and latent heat of condensation released in large amount. Latent heat of condensation is released in large amount. तो हम कह सकते हैं which causes or which we can say that this causes what? तो this causes development of very steep instability. अब ये आप देखेंगे कि जो लो प्रेशर होता है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इनस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर। क्यों होता है? क्योंकि आप देखिए जब एयर गर्म होकर के ऊपर उठती है तो एडियाबेटिकली ये कूल होती जाती है, जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है तो ये ठंडी होती जाती है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। और जब ये ड्यू पॉइंट अचीव करती है अपना, तो वहीं पर ये क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट करती है, मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट करती है, ठीक है। तो जो यहां पर आपका एक आप देखेंगे कि जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है सी सरफेस पे सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद है, तो यहां पर जब एयर ऊपर उठेगी तो एडियाबेटिकली वो कूल भी बहुत तेजी से होगी, और जितनी तेजी से कूल होगी उतनी तेजी से क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा इट इज एसोसिएटेड जनरली विद वी कैन से दैट टोरेंशियल रेनफॉल, ठीक है। और यहां पर जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होगा वो बहुत ज्यादा रिलीज होगा, जिसके कारण जो हमारा साइक्लोन है वो अपने मेच्योर स्टेज में पहुंच जाएगा, फुल्ली डेवलप हो जाएगा। और इस तरह से जब हमारा साइक्लोन फुल्ली डेवलप हो जाता है तो जो साइक्लोन है उसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, साइक्लोन के 3 सेक्शन बना सकते हैं। जैसे ये आपका है ओशन वाटर, जो साइक्लोन है हमारा वो इस तरह से आपको दिखाई देता है, यहीं पे आप फिगर भी बना सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए 3 सेक्शन कौन से हैं, तो जो नियर दी सरफेस है, ये आपका सी सरफेस है, और टेम्परेचर आप यहां पर लिखेंगे 26.8, ठीक है। तो सरफेस के पास आप देखेंगे जो जोन है हमारा जहां से एयर कन्वर्ज कर रही है, देखिए ये कन्वर्जेंस हो रहा है एयर का, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मिड सेक्शन है आप देखेंगे यहां पर एसेंट हो रहा है एयर का, तो ये आपका कहलाता है एसेंट जोन। और यहां पर आप देखेंगे तो एयर डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है डाइवर्जेंस जोन। तो ये जो 3 सेक्शन हमारे बने मेच्योर स्टेज में, है ना, जब हमारा साइक्लोन फुल्ली फॉर्म हो जाता है तो ये आपके 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। और ये 3 सेक्शन क्या कहलाते हैं, तो एक आपका कहलाता है जोन ऑफ कन्वर्जेंस, एक आपका कहलाता है जोन ऑफ एसेंट और असेंडिंग एयर, और एक आपका कहलाता है जोन ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। तो अगर नियर द सरफेस की बात करें, कन्वर्जेंस जोन की बात करें, तो आप लिख सकते हैं कि यहां पर जो सराउंडिंग एयर है इट कन्वर्जेस एट वेरी हाई स्पीड, सराउंडिंग एयर कन्वर्जेस एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। यहां पर जो मिनिमम वेलोसिटी होती है आप मेंशन कर सकते हैं 120 किलोमीटर पर आवर तक की वेलोसिटी यहां पर रीच हो जाती है साइक्लोन के अंदर, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जिंग एयर है ये आपका एसेंट कहां पर होता है, तो आप देखेंगे एसेंट जोन में, एसेंट जोन में ये आप कह सकते हैं राइज होता है। और आपका आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर ये एयर यहां पर राइज हो रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, तो यहां पर ढेर सारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, यहां पर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनेंगे, जो कि आप कह सकते हैं थंडर स्टॉर्म्स और हैवी रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन से एसोसिएटेड होते हैं, तो ये आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो एसेंट हो रहा है ना, इस एसेंट के कारण भाई यहां पर लो प्रेशर बन रहा होगा नीचे, क्योंकि हवा नीचे से ऊपर उठ जा रही है कन्वर्ज होने के बाद, तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए एक कंपनसेटरी फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में आता है ऊपर से नीचे, तो जिसे हम कहते हैं सबसिडेंस। और ये जो सबसिडेंस है यही जो साइक्लोन है उसके आई का निर्माण करता है,
ठीक है। और यहां पर जो कंडीशन होगी आप देखिए, जब एयर ऊपर से नीचे आ रही है, इसको कलर को हम थोड़ा चेंज करते हैं, जब एयर आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी इस जोन में, तो आप बताइए कि यहां पर कंडीशन कैसी होगी। तो आप देखेंगे यहां पर स्टेबिलिटी की कंडीशन आपको दिखाई देगी, विच इज अ काम कंडीशन और एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन। यही आपके आई का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हम इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ असेंडिंग एयर, कलर चेंज कर लेते हैं, तो आप यहां पर कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ असेंडिंग एयर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ असेंडिंग एयर अ कंपनसेटरी फ्लो, a compensatory flow of air develops in the center of the cyclone, which leads to the formation of I, or which leading to the formation of I, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और ये जो असेंडिंग एयर है यहां पर साइड में जो असेंड हो रही है, ये फाइनली जो जोन ऑफ डाइवर्जेंस है वहां पर जाकर के डाइवर्ज होती है, ठीक है, जो कि जो हमारा लो प्रेशर सेंटर है उसको फर्दर इंटेंसिफाई कर देती है। तो ये आपका हो जाएगा मेच्योर स्टेज। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा अगला स्टेज है उसमें हम देखेंगे कि साइक्लोन का, आप कह सकते हैं कि जो साइक्लोन है उसका डिके स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है। तो थर्ड स्टेज है हमारा फाइनल स्टेज, और यहां पर डिके स्टार्ट हो जाता है। डिके के लिए दो कंडीशन है, या तो जो साइक्लोन है वो आपका लैंड सरफेस पे इंटर करेगा, तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन इट इंटर्स लैंड सरफेस ड्यू टू विच एनर्जी सोर्स दैट इज हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज कट ऑफ, तो ये एक डिके का कारण बनता है। और दूसरा आप कह सकते हैं कि व्हेन इट इंटर्स इनटू द टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन में जाएगा तो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, तो यहां पर प्रेशर हाई हो जाएगा, और हाई प्रेशर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द स्टेबिलिटी, वाइल अगर हम साइक्लोन्स की बात करते हैं तो दे आर एसोसिएटेड विद द इनस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से आप फाइनल स्टेज लिख देंगे यहां पर, और उसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे थर्ड पार्ट में। और कंक्लूजन में फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं कि ये जो साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है, दे आर जनरली एसोसिएटेड विद हैवी रेनफॉल और थिक क्लाउड, तो ये चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। और यहां पर फ्रेंड्स कंक्लूजन लिखने से पहले आप देखिए एक पार्ट हमारा छूट रहा है स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो आप अगली हेडिंग यहां पर बनाएंगे स्ट्रक्चर की, और यहां पे तीन स्ट्रक्चर है, तीन पार्ट है। पहला है आपका आई, है ना, तो आप फिगर बना लेंगे, फिगर जो पीछे हमने बनाया है, और यहाँ पर आई के कुछ फीचर्स लिखेंगे, जैसे इसकी रेडियस कितनी होती है, तो रेडियस इसकी 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। ये एक काम जोन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें एयर का डिसेंट दिखाई देता है ना, एयर नीचे की तरफ आ रही होती है, और जब हवा ऊपर से नीचे आ रही होती है तो वो काम कंडीशन है, स्टेबिलिटी कंडीशन होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ काम जोन विच एग्जिस्ट इन द सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ पर आप ये पॉइंट भी मेंशन करेंगे कि कंपनसेटरी फ्लो ऑफ एयर डेवलप्स इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द सरफेस व्हिच इज नथिंग बट स्लो सब्सिडेंस ऑफ एयर, स्लो सब्सिडेंस ऑफ एयर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जब आई में ऊपर से नीचे हवा आती है तो ये एडियाबेटिकली गर्म होती है, जैसे नीचे से ऊपर जाने वाली हवा एडियाबेटिकली हॉट होती है, वैसे ही ऊपर से नीचे जाने वाली हवा आप कह सकते हैं एडियाबेटिकली गर्म होती है, जिसके कारण जो आई का टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग में या आई वॉल से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज एडियाबेटिकली हीटेड ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ आई हायर फ्रॉम दी सराउंडिंग आई वॉल अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा अगला स्ट्रक्चर का पार्ट है उसमें आप देखेंगे हम आई वॉल को देखते हैं, और आई वॉल का जो डायमीटर होता है वो जनरली 20 to 35 किलोमीटर का होता है, ठीक है। अब विड्थ हमने देख ली कि विड्थ इनकी होती है 20 to 35 किलोमीटर की। ये आपके क्लाउड के बैंड्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन बैंड ऑफ क्लाउड्स सराउंडिंग द आई, ठीक है। ये क्लाउड कैसे होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, विच इज जनरली एसोसिएटेड विद हैवी रेनफॉल, लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म रेनफॉल, ये सारे पॉइंट आप मेंशन करेंगे, ठीक है। और अगला पार्ट हमारा बनता है आउटर रिंग का स्ट्रक्चर में ही, और इसकी जो आप कह सकते हैं रेडियस होती है वो 200 से 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। एंड इन इट्स लोअर पार्ट में क्या होता है, तो हम देखते हैं वहां पर कन्वर्जेंस होता है, तो ये सारा पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कन्वर्जेंस ऑफ विंड्स जब होता है जहां पर, तो हम कह सकते हैं जो विंड्स की वेलोसिटी होती है वहां पर वो आपकी 10 to 15 किलोमीटर की होती है, जो अपर पार्ट में आगे की तरफ बढ़ती है। अपर पार्ट में हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ विंड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप स्ट्रक्चर क्लोज कर सकते हैं, और जो आंसर है उसको हम कंक्लूड करेंगे कैसे, तो हम कह सकते हैं कि जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं व्हेन दी फ्रंट ऑफ साइक्लोन अराइव्स दे आर एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड थिक क्लाउड्स, जिसके कारण जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है। तो ये सारा पॉइंट हम लिखेंगे कि वहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, विजिबिलिटी लो होती है, और ये कभी कभी इतने ज्यादा इंटेंसिफाइड होते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोस्टल फ्लडिंग। अगर ये कोस्टल एरियाज में आते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोस्टल फ्लडिंग, ठीक है। तो आखिरी लाइन हम क्या लिख सकते हैं कि द विंड ब्लोज इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और जो विंड होती हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में बहती हैं इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दे ब्रिंग very torrential rain, high waves, and in some cases they are very destructive and associated with the coastal flooding। तो इस तरह से हम अपने आंसर को एंड कर सकते हैं।
Okay, friends. So thank you so much for participating in this session.